somebody as a guest to your home. और जब आप किसी मेहमान को अपने घर हासिल करते हैं या कोई आपके घर बतौर मेहमान आता है, do you open all your room to this guest? तो इस मेहमान के लिए क्या आप घर के सारे दरवाजे सारे कमरे खोल देते हैं? Maybe your guest just living in the living room. नहीं, मेरा ख्याल है कि खास महदूद कमरे होते हैं जहाँ वो रह सकते हैं या घूम फिर सकते हैं. Amen. So today, Jesus Christ wants to make His home in your heart. आमेन. तो आज उसी हमारे दिलों में अपना घर बनाना चाहता है. So we need to pray, Lord, occupy, permeate, saturate Amen. all my home. आज हमें ये दुआ करनी चाहिए, खुदावन मेरे दिल को मामूर कर, शराब कर और मुकम्मल तौर पर हासिल कर ले सारे वजूद को. So the supposedly say the journey in church life is the issue of the unlimited, immeasurable Christ personally make His home in our hearts. और क्रिश्चियन क्रिश्चियन दाखिल हो रहे हैं और ये चार किताबें बाइबल का दिया है और ये सब हमें मसीह के मतलब फलों को दाखिल करते हैं और ये चारों किताबें हमारे मसीही जिंदगी में आखिर असर है. और तो पहला ग्रंथियों में हम देखते हैं और देव मसीह रिलीजन के हल्लेफ है और इफिसियों में मसीह ने हमें क्रिस्टिया बना दिया और क्रिस्टिया मसीह का प्रथम है और फिलिपियों में मसीह हमारा नमूना और हदफ है और लास्ट वन क्रिस्टियों मसीह हमारा हिस्सा है और शमलेकुओ मसीह हमारा सब कुछ है और अभी हम खुदा का अजीब बेटे की सम्मानित चीजें हैं और इन चारों किताबों में लिखा है और देव मसीह हमारे लिए शख्सी है और वो हमारी जिंदगी है और वो हमारे दिलों में घर बनाता है और पौलुस ने कहा अब मैं जिंदा ना रहा और बचे मसीह मुझ में ना है और इसमें बमुना और अभी मैं जिंदा ना रहा मसीह मुझ में जिंदा है और हालेलुया. और मसीह हमारे लिए बहुत ज़ाती तौर पर हाजिर है. अगर हम मसीह को ज़ाती तौर पर शर्मा होना चाहते हैं और जो हमें उसके कलाम के बाद आना होगा और ये सबसे अमली क्वालिटी है और उसे तजुर्बा करने का और उसका कलाम बाइबल है और लाइफ स्टडी उसका कलाम की एक्सप्लेन है और हमें वक्त अलग करना चाहिए. हम लाइफ स्टडी प्रस्तुत करें और ताकि मसीह हमें रख सके और लेकिन सिर्फ मसीह का ज़ाती शर्मा होना काफी नहीं है और क्योंकि इफिसियों और क्रिस्टियों दोनों में लिखा है और हम एक दूसरे से सबूर किताब और रूहानी तस्वीर में बात करें और इसका मतलब है कि हमें खुदा का कलाम से पढ़ना चाहिए और हमें दूसरों से खुदा का कलाम कहना चाहिए और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और हमें गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए बहुत निकलना चाहिए और ताकि हम खुदा का कलाम बोलें और मसीह को फैलाएं. हमें और जिंदा हासिल करें और वक्त अलग करना ताकि हम लाइफ स्टडी प्रस्तुत करें और मसीह हमें अंदर जिंदगी गुजारे और हम गॉस्पेल प्रीचिंग करें ताकि हम एक दूसरे से खुदा का कलाम बोल सकें. तो इस पैगाम के लिए हम सभी के साथ दुआ करें.
किया है, इलाही मुकशफा का त्याग किया है। मसीह और कलीसिया, तो इसलिए खुदा की बहाली क्या किसको पहाड़ करती है? मसीह की सदमानी। मसीह हमारी जिंदगी है और कलीसिया हमारा सीना है। और कलीसिया हमारी सदमानी, हमारा तजर्बा, हमारा इफ्तार के लिए है। और कलीसिया एक्चुअली दरअसल शक्ति से कलीसिया हमारे लिए नहीं, कलीसिया खुदा के लिए है। कलीसिया खुदा के इरादे की तकमील के लिए है। तो मेरे लिए ये बहुत अहम है। अगर कलीसिया हमें अच्छा करती है वो भी कलीसिया है। अगर कलीसिया हमें पूरा करती है वो फिर भी कलीसिया है। अगर हमें कलीसिया को पसंद या नहीं, कलीसिया कलीसिया है। कलीसिया खुदा की नजर में सबसे अहम चीज है। तो कभी कभार हमें कलीसिया से कुछ पहलों से ये नाराज हुआ। तो अगर हम सोचते हैं कलीसिया जिंदगी छोड़ देते, हम कलीसिया ये किस भाई और बहनों से अपने आप को जुदा करें। ये एक अच्छी बात है। So, okay. हम यहाँ चलने वाला न सिर्फ ईमानदारों का एक ग्रोह है, बल्कि हम मसीह का बदन, उसकी मामले और जाहिर खुदा की मसीह की तमीर है। तो बहनों भाइयों, हम ये पैगाम हम लिखा है कलीसिया सब पहलू। पहला खुदा का बदन, नया इंसान, खुदा की बादशाही, खुदा का घराना, खुदा का मस्कुर, दुल्हन और जमजू। तो इसलिए यह पहलू बताता है कि कलीसिया की न सिर्फ मसीह की जिंदगी और शख्सियत, बल्कि इहतिया और जाम तैयार भी है। कलीसिया को दुल्हन को तैयार, कलीसिया जमजू है, यानी इज्तिमा तौर पर जम लेने वाला, जो खुदा के चश्मा से ईमानदार और उसे शकीस देता है, ताकि खुदा के अज़ीम मिसाल को प्यार तकलीफ की पहुँचे। तो बहनों भाइयों, पलूस की दुआ हमारे लिए हम is the wonderful change. और उसके अंदर एक शानदार किस्म की तब्दीली आ गई। Marvelous transformation. और शानदार तौर पर उसकी सूरत बदल गई। Dear brothers and sisters, अजीज भाइयों और बहनों, before you believe in Jesus Christ, आप अपने आप को भी देखें कि मसीह पर ईमान लाने से पहले when somebody see you, और कोई शख्स जब आपको देखता था, did they see Christ from you? तो क्या उस शख्स को आपके अंदर मसीह दिखाई देता था? No. Maybe he see sinner. शायद उसको आप ऐसे नजर आते थे जैसे एक गुनहगार है। He see flesh. और उसको आपके अंदर से जिस्म की बू आती थी। He see a man. Wow. Bad temper. और उसे एक ऐसा शख्स दिखाई देता था कि जो गुस्से का बहुत ही सख्त है। Maybe you see a liar. और शायद उसको एक ऐसे जैसे कोई शेर दिखाई देता है। अजीब बात। समझ आ गई, ठीक है। Hallelujah.
हालेलुया। After you believe in Jesus Christ, लेकिन जब आप मसीह पर ईमान ले आते हैं you change. और आप बदल जाते हैं, You transform by the Spirit. आप रूह की मदद से बदल जाते हैं। Somebody will say, hey, are you somebody? Are you somebody? और फिर आपसे लोग पूछने लग जाते हैं कि आप वही हैं, आप वही हैं। Are you rich? Are you rich? और फिर कहते हैं कि आप वही राज हैं।